जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गंगा दशहरा की कथा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं को, जिसे कि गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा का आगमन हुआ था। अतएव इस दिन गंगा आदि में स्नान, अन्न, वस्त्र आदि का दान, जप, तप, उपासना और उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पाप, 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक दूर हो जाते हैं। इस दिन गंगा नदी में जाकर के गंगा स्नान करना चाहिए, माता गंगा का पूजन करना चाहिए, साथ ही भगवान शिव का, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से गंगा माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान विष्णु की जय, सर्वदेवी देवता की जय। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई। तब राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बतलाया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण करवाओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्याएं की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपने जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ न मिल सका। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जहनु पुत्री या जाह्नवी कहलाई।
इस प्रकार अनेकों स्थानों को पार करते हुए जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करते हैं, दान पुण्यों का कार्य करते हैं, माता गंगा का, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो उनके पापों का नाश होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, प्रत्य पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।